ऐसे श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने की। गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना जब की तो महाराज गोस्वामी जी का जन्म 1554 में हुआ, 1554 में हुआ। और ऐसा दुर्भाग्य कि जब विपत्ति आती है तो कहते हैं कि महाराज चारों तरफ से विपत्ति आती है। 1554 में जब इनका आविर्भाव हुआ तो उस समय माता पिता दोनों चल बसे। गांव के लोगों ने गोस्वामी जी का पालन पोषण किया। बड़े हुए इनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात जब पत्नी घर में आई, पत्नी से प्रेम मिला और प्रेम मिलने के पश्चात भगवान की कथाएं ये गाया करते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ, पत्नी का भाई आया और लेकर के जाने लगा। तो गोस्वामी जी ने कहा मैं कथा करने जा रहा हूं और आप अपने मायके जाओ, और जैसी कथा विश्राम होगी मैं वापस घर आऊंगा, फिर आप भी आ जाना। रत्नावली चली गई मैया अपने ससुराल, अपने मायके में, और जाकर के रहने लगी। अब जब गोस्वामी जी कथा पूरी करके वापस जब आए तो वापस आने के पश्चात देखा तो घर में ताला बंद है, मैया तो है नहीं। तो उन्होंने सोचा चलो लेके भी तो आना है घर में, हम ही चलते हैं लाने के लिए। तो गोस्वामी जी चल पड़े। और महाराज भादों का महीना है, बारिश झमाझम हुई जा रही है, और गोस्वामी जी उसी संध्या के समय निकल पड़े पत्नी के पास। और जब बीच में सरयू मैया पड़ती लाने के लिए, सरयू मैया के उस पार ससुराल है इनकी। जब घाट पे पहुंचे तो अब रात हो गई थी, कोई नाविक भी नहीं था। अब कैसे पार जाए? एक मुर्दा आ रहा था बहते हुए, शव, उसी पर गोस्वामी जी सवार हुए और उस मुर्दे ने पार कर दिया गोस्वामी जी को। अब किसी ने कहा भाई मुर्दा भी पार करता है क्या? किसी को करता है ना, जिस पर रघुनाथ जी की कृपा हो जाती है उस पर मुर्दा भी कृपा कर देता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। एक मरा हुआ मुर्दा भी कृपा करता है। अब देखो कैसे मुर्दे ने पार कर दिया गोस्वामी जी को। और इतने पे ही बात खत्म नहीं हुई महाराज। जब गोस्वामी जी पहुंचे दरवाजे के सामने तो देखा दरवाजा तो बंद था। अब जाते कैसे? सर्प लटक रहा था। तो गोस्वामी जी ने सोचा देखो हमारी पत्नी ने हमारे लिए रस्सी लटका दी। गोस्वामी जी तुरंत सर्प को पकड़े और छत पे चढ़ गए। छत पे चढ़े, पत्नी ने दरवाजा खोला, आप इतनी रात में यहां क्या कर रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। इतनी रात में लेने आए हो? तो मुझे रहा नहीं गया इसलिए मैं चला आया। गोस्वामी जी की पत्नी ने उसी रात गोस्वामी जी की आंखें खोल दी। रत्नावली ने कहा महाराज जिस हाड़ मांस के शरीर से इतना तुम्हें प्रेम है, अगर इतना ही प्रेम तुम्हें गोविंद से हो जाता, गिरधारी से हो जाता, जगन्नाथ से हो जाता, जगत वित्ता से हो जाता, मुरारी से हो जाता, गिरधारी से हो जाता, तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, कल्याण हो जाता तुम्हारा। ये जो शरीर जिसे कहते हैं ना बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़े हैंडसम लग रहे हैं, ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ये क्या है? ऊपर से सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग की गई है। डेंटिंग पेंटिंग ही तो की गई है। जहां से देखो वहां से गंदगी है। जिस शरीर को हम सुंदर कहते हैं ये शरीर ही पूरा गंदगी से भरा पड़ा है। थोड़ा सा कहीं से कट करके देख लो, आंखों को देखो, आंखों में से भी गंदगी, नाक से देखो, नाक से गंदगी, कान से देखो, कान से गंदगी। कहां स्वच्छ है? का इस मांस के लोथड़े से इतना प्रेम है तुम्हें? इतना प्रेम अगर भगवान से हो जाता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। गोस्वामी जी जिस पांव से आए थे उसी पांव से वापस हो गए। काशी जी में जाकर के उन्होंने भगवान का भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। और ऐसी कृपा हुई कि हनुमान जी महाराज ने कृपा की और चित्रकूट धाम में ले जाकर के भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण जी के दर्शन करा दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और उसी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना कर डाली। और आपको एक बात बताऊं, जिस समय गोस्वामी जी इस ग्रंथ की रचना की 1631 में,
1554 में आविर्भाव है गोस्वामी जी का, 1631 में इस ग्रंथ की रचना की। अब 1554 से 1631 काउंट करिए कितना हुआ? 77 ईयर, 77 वर्ष। 77 वर्ष की आयु में गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना की। कहें तो अपने पूरे जीवन की शक्ति, अपने पूरे जीवन की तपस्या को लगा दिया गोस्वामी जी ने। और ऐसे ही नहीं किया, संपूर्ण भारत की गोस्वामी जी ने 3 बार पैदल परिक्रमा की। पूरे भारत की 3 बार पैदल परिक्रमा की। परिक्रमा पूरी होने के बाद उत्तराखंड में नर नारायण भगवान के दर्शन किया, व्यास गुफा का दर्शन किया, भगवान राम का दर्शन किया। इतना करने के पश्चात गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना की। और ये जब सब पूर्ण हो गया तो जिस समय इस ग्रंथ की रचना की गई उस समय इस ग्रंथ का बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। काशी के जितने बड़े बड़े विद्वान थे कोई मानने को तैयार नहीं रामचरितमानस को, कोई सुनने को तैयार नहीं। सबको ईर्ष्या होने लगी, सबको जलन होने लगी, द्वेष होने लगा। काशी जी में बैठ करके गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को लिखा। और जहां तक मुझे लगता है अगर श्रीधाम अयोध्या जी में बैठ करके लिखा होता तो शायद इतना प्रचलित नहीं होता, प्रसिद्ध नहीं होता। लेकिन काशी जी में बैठ करके लिखने के कारण ये ग्रंथ इतना प्रसिद्ध हो गया। काशी के विद्वानों ने कहा हम इस ग्रंथ को बिल्कुल नहीं मानते। तो जितने विद्वान थे, तो काशी जी में उस समय एक बड़े बड़े अद्भुत विद्वान थे जिनका नाम है मधुसूदन पाद सरस्वती। कहा गया, सभी विद्वानों ने कहा कि अगर मधुसूदन पाद सरस्वती जी इस ग्रंथ को प्रमाणित कर दें तो हम लोग मान जाएंगे। फिर क्या हुआ, सारे विद्वान पहुंचे महाराज के पास और जाने के पश्चात कहा महाराज एक ग्रंथ लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने और बड़ा अटपटा सा ग्रंथ है। अब बताओ कहाँ वाल्मीकि रामायण, कहाँ संस्कृत के श्लोक और एक साधारण सी भाषा में रामचरितमानस। तो मधुसूदन जी ने कहा भाई बिना ग्रंथ लेखे दिखे मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा, पहले मुझे ग्रंथ दिखाओ। सो ग्रंथ दिखाया और जब ग्रंथ दिखाया तो मधुसूदन पाद सरस्वती जी ने भी उस ग्रंथ को प्रमाणित कर दिया, उस ग्रंथ को प्रमाणित कर दिया। अब काशी के जितने विद्वान थे सबने कहा दोनों बाबा एक हो गए, ये भी विरक्त हैं वो भी विरक्त है, दोनों बाबा मिल गए, हम नहीं मानेंगे। फिर कैसे मानोगे भाई? तो अब काशी के विद्वानों ने कहा अगर भगवान शंकर इस ग्रंथ को प्रमाणित कर दे, हस्ताक्षर कर दे तो हम मान जाएंगे। क्योंकि सभी विद्वानों को पता था भगवान शंकर तो आएंगे नहीं सिग्नेचर करने। परिणाम क्या हुआ, दुनिया के सभी ग्रंथों को रखा गया और सबसे नीचे श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथ को काशी जी में विश्वनाथ जी के गर्भगृह में रखा गया। और उस गर्भगृह में रख के पूरी रात सभी ने छोड़ दिया। जितने विद्वान थे गर्भगृह के बाहर वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहे हैं, पूरी रात्रि भर सब जागरण कर रहे हैं ताकि कोई भीतर प्रवेश करके उस ग्रंथ को ऊपर न कर दे। और महाराज जैसे ही प्रातः काल हुआ, जब काशी के विद्वान भीतर प्रवेश किए तो वहां जाने के बाद क्या देखा, जो श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथ सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर आ गया। और इतना ही नहीं, उस ग्रंथ के ऊपर स्वयं भगवान भोलेनाथ ने लिख दिया सत्यम शिवम सुंदरम। अब बताओ जिस ग्रंथ को भगवान शंकर प्रमाणित कर दिए अभी भी उसे प्रमाण की आवश्यकता है। ऐसा श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथ गोस्वामी जी ने हम सबको प्रदान किया।